हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इस चैप्टर को मैं 3 हिस्सों में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले एसिड, फिर बेस और लास्ट में सॉल्ट, और चैप्टर खत्म हो जाता है। अब सर एसिड होता क्या है, तो इसको ऐसे समझो, मानो एसिड और बेस दो दुश्मन हैं, दो एनिमी हैं। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कम करने में लगे रहते हैं। जैसे कभी एसिड की पावर ज़्यादा हो गई तो बेस आता है लड़ाई करने, उसका इफेक्ट कम करके चला जाता है। बेस की पावर ज़्यादा हो गई, एसिड आता है लड़ाई करने, इसका इफेक्ट कम कर देता है। और सॉल्ट क्या है, बीच में मजे लेता रहता है। नहीं समझ में आया, ऐसे समझो। मूवी देखी है आपने? सर क्यों नहीं देखी, जरूर देखिए। अच्छा, मूवी में आपने देखा होगा, एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक कॉमेडियन होता है ना? तो ये हीरो है, ये हीरो है ना? ये विलन है, और ये दोनों एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं पूरी मूवी में। और ये क्या करता है, ये बस मजे लेता है, ये इनसे फाइट वाइट नहीं लेता। ना दुश्मन है ये, ना दोस्त है इसके। समझ में आया? अच्छा, अब समझो छोटी सी बात। एसिड वो होते हैं जिनको आप पानी में फेंकोगे तो वो H+ आयंस देते हैं। फिर सुनना मैंने क्या कहा। एसिड वो होते हैं जिनको आप पानी में फेंकोगे तो H+ आयंस देते हैं, या फिर डाइल्यूट करोगे तो H+ आयंस देते हैं। बेस वो होते हैं जिनको आप पानी में फेंकोगे तो क्या देंगे सर, OH- आयंस देंगे। डाइल्यूट करने पर कौन सा आयंस देते हैं, OH- आयंस देते हैं। समझ में आया? मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, H+आयन क्या है, OH- आयन क्या है। इसको कथा की तरह सुनते रहो बस अभी। ठीक है। सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है कि व्हाट आर इंडिकेटर, उसके टाइप्स बताओ और एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होता है, इसको डे टू डे लाइफ से समझो। आपने कार या बाइक का इंडिकेटर देखा होगा, वो क्या बताता है कि आपको राइट जाना है या फिर लेफ्ट जाना है। राइट इंडिकेटर मतलब राइट जाना है, लेफ्ट इंडिकेटर मतलब लेफ्ट जाना है। एक बार मेरे साथ उल्टा केस हुआ, मैं बाइक से जा रहा था, रास्ते में एक लड़की स्कूटी से राइट इंडिकेटर देती है और लेफ्ट टर्न ले लेती है। तो मेरे से थोड़ा सा टक्कर हो जाती है और मुझसे कहती है देख के नहीं चला सकते। तो मैं भी कहता हूँ हाँ दीदी गलती हो गई है ना। चलो वो तो मजाक की बात थी। फिलहाल इंडिकेटर का मतलब आपको पता है, राइट मतलब इधर, लेफ्ट मतलब उधर। सेम सीन केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में इंडिकेटर राइट या लेफ्ट नहीं बताता। केमिस्ट्री में इंडिकेटर ये बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इसकी डेफिनेशन आप खुद से ही बना के लिख सकते हो, या फिर जो डेफिनेशन मैंने लिखी है वो समझो। सब्सटेंस विच है डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। वो सब्सटेंस जो अलग अलग कलर देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में आर कॉल्ड इंडिकेटर। समझ में आया? ये कितने टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, और एक होता है ऑल्फैक्टरी। नेचुरल नाम से पता चल रहा है, जो नेचुरली मिले वो नेचुरल इंडिकेटर, जो मैन मेड हो वो आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और ऑल फैक्ट्री, बच्चे इसको सोच लेते हैं फैक्ट्री में बने वो फैक्ट्री इंडिकेटर। नहीं, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल। वो इंडिकेटर जिनको हम लोग स्मेल करके पहचानते हैं। समझ में आया? नोज बनाने की कोशिश की है मैंने, है ना? जिसको हम लोग स्मेल करके पहचानते हैं वो कौन से इंडिकेटर होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। नोज को मिटा देता हूँ, ऐसा लग रहा है पोलियो हो गया नोज को, है ना? तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। समझ में आया? अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल लिटमस पेपर और टर्मरिक, वही वीको टर्मरिक वही वाली, है ना? और आर्टिफिशियल इंडिकेटर का एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्थिलीन। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जांपल अनियन, प्याज या वनीला एक्सट्रैक्ट। अब देखो इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ 3 इंडिकेटर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, वो इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो, इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं। अनियन हो गया, लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोक्थिलीन हो गया, बहुत सारे होते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, है ना? लेकिन इतने सारों के कलर, एसिड में कलर, बेस में कलर आपको याद हो नहीं पाएंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर में लाया हूँ, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्थिलीन। यही 3 बार बार बोर्ड में और पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। पॉलिटेक्निक आपको पता है ना, जो 10th के बाद में जूनियर इंजीनियर के लिए एग्जाम होता है, वही पॉलिटेक्निक है। तो पॉलिटेक्निक और 10th में इनसे काम हो जाएगा। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पता है, पेपर नाम से पता चल रहा है पेपर। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो पेपर मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इतना याद रख लो, एक पेपर होता है जैसे आपका ये नॉर्मल पेपर होता था, इसी की तरह लिटमस से बना हुआ पेपर है, जो कि एसिड और बेस में अलग अलग कलर देता है। तो एसिड में ये कैसा कलर देता है, एसिड में देता है भाई ये रेड, लाल, और बेस में देता है ब्लू। याद कैसे होगा, देखो बी से बेस, बी से ब्लू। और एसिड को ऐसे याद कर लो कि अगर बाई चांस हाथ में एसिड गिर जाता है, मानो हाथ पे यहाँ पे मेरे एसिड गिर गया, ठीक है, इस पोर्शन पे, तो क्या होगा, रेड रेड नहीं हो जाएगा? तो एसिड में रेड। याद हो गया, रेड और ब्लू दोनों याद हो गए। मिथाइल ऑरेंज, एसिड में मिथाइल ऑरेंज दोबारा क्या देता है, रेड, और बेस में देता है येलो, है ना? बेस में देता है येलो। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, देखो एसिड वाला तो याद हो गया होगा रेड, बेस का याद कर लो येलो। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि ऑरेंज से थोड़ा डार्क कलर होता है रेड, और थोड़ा लाइट कलर होता है येलो। अच्छा, फिनोप्थिलीन, एसिड में ये हो जाता है कलरलेस। क्या हो जाता है एसिड में, ये कलरलेस, कलर ही गायब हो जाता है। ठीक है, रंगहीन हो जाता है, रंगीन नहीं, रंगहीन, कलर ही गायब हो जाता है। और बेस में पी से फिनोप्थिलीन, पी से पिंक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपके सामने इंडिकेटर डिस्कस कर लिए। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में तो नहीं आती, लेकिन हाँ आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक।
अच्छा सर, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड होता क्या है? इसको ऐसे समझो, आप कैसे बोलोगे कोई इंसान स्ट्रॉन्ग है और वीक है? देखने में फिजिकली सर उसकी मसल्स देखेंगे, बॉडी देखेंगे, वेरी गुड। लेकिन एसिड की तो कोई बॉडी होती नहीं, एसिड की पहचान किससे होती है? H प्लस से। तो जो H प्लस ज़्यादा दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम दे वो वीक एसिड। मुझे नहीं लगता आपको याद करना होगा, है ना? तो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन, प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन्स। एग्जाम्पल HCl और HNO3, इसका एग्जाम्पल HCOOH। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है ये भी समझ लो, अंदर की बात है। HCl को जब हम ब्रेक करते हैं, पानी में डालते हैं, तो H प्लस और Cl माइनस आयंस मिलते हैं। देखो H प्लस मिल गया ना, इसलिए ये एसिड है, और ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन इसमें क्या मिलते हैं? कम अमाउंट में। ये भी दिखा देता हूँ, अंदर की बात है, लिखना मत कॉपी में। HCOOH को जब आप तोड़ोगे तो HCOO माइनस अलग मिलेगा और H प्लस अलग मिलेगा। तो H प्लस मिल रहा है ना, लेकिन कम अमाउंट में मिलता है, इसलिए ये वीक एसिड है। अब उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होंगे? सिर्फ बेस की पहचान होती है OH माइनस आयन से। तो जिसमें OH माइनस आयन्स ज़्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जिसमें OH माइनस आयन्स कम होंगे वो वीक बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन्स, और इसका प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन्स। एग्जाम्पल KOH, NaOH एक्सेट्रा, और इधर इसका एग्जाम्पल MgOH एक्सेट्रा। समझ में आया? अच्छा, अंदर की बात समझ लो, इनको OH माइनस आयन्स वालों को हम लोग क्यों बोलते हैं बेस? देखो, KOH को जब हम तोड़ेंगे ना, तो वो K प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो देखो OH माइनस मिला ना, कहीं H प्लस मिला, अगर H प्लस मिलता तो एसिड होता, लेकिन OH माइनस मिला है तो क्या हो गया? बेस। और इसमें OH माइनस क्या मिलते हैं? ज़्यादा, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें OH माइनस आइंस क्या मिलते हैं? कम, इसलिए ये वीक बेस। दो टर्म्स और हैं, एक है कंसनट्रेट या कंसनट्रिक और दूसरा है डाइल्यूट। इसको ऐसे समझो, मानो आप मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लेके आए, ठीक है, और आपने उसमें क्या किया? खूब सारा पानी मिला दिया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, स्टार्टिंग में वो जो कोल्ड ड्रिंक थी वो कंसनट्रेट या कंसनट्रिक थी, बाद में डाइल्यूट हो गई। यही चीज़ एसिड में होती है। अगर एसिड में पानी कम हो और एसिड ज़्यादा हो तो कंसनट्रेट, और अगर एसिड में पानी ज़्यादा हो और मेन एसिड कम हो तो डाइल्यूट। तो इसको ऐसे लिखते हैं, कंसनट्रेट को लिख देते हैं CONC.HCl, मतलब कंसनट्रेटेड है। और अगर डाइल्यूट लिख दिया, डाइल्यूट HCl, मतलब उसमें पानी क्या है? ज़्यादा। तो अगर आप लैब में जाते हो तो उसमें देखना डिब्बों पे लिखा हुआ होता है कंसनट्रेट HCl, डाइल्यूट HCl, तो समझ जाना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड की। तो टाइप्स ऑफ एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल एसिड और एक मिनरल एसिड। लेकिन सर आपने तो बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। हाँ बताया था, लेकिन वो H प्लस के बेसिस पे बताया था। अगर H प्लस ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, H प्लस कम है तो वीक एसिड। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग चेक कर रहे हैं कैसे मिल रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। तो अगर कोई भी एसिड नेचुरल सोर्स से मिल रहा है या नेचुरल सोर्स से बन रहा है तो वो नेचुरल एसिड। लेकिन अगर वही मिनरल से बन रहा है या फिर मैन मेड बन रहा है, हम लोग मिनरल से लैब में बना रहे हैं, तो वो मिनरल एसिड, जैसे HCl, H2SO4। और नेचुरल एसिड का एग्जांपल क्या हो गया? एसिटिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड, और सारे भी हैं नेचुरल एसिड। एक अलग से टेबल में डिस्कस कर लेता हूँ जो NCERT में है। अब ये टेबल, ये NCERT टेबल है और इसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं। इधर मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं और इन चीज़ों से मिलने वाले एसिड इधर हैं। जैसे पहला विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। या एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है 4-5 लाइनों में कि एक एसिड है जो विनेगर में पाया जाता है, तो बच्चे पहचान ही नहीं पाते कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, लेमन या ऑरेंज। देखो ये दोनों खट्टी चीज़ें हैं। खट्टी चीज़ें मतलब विटामिन सी होता है, और विटामिन सी होता है, सी से याद कर लो सिट्रिक एसिड, याद हो जाएगा। अगला, मिल्क या कर्ड। मिल्क या कर्ड को ऐसे याद रखो, देखो आपने सुना होगा मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए, मिल्क प्योर है या नहीं है उसको चेक करने के लिए लैक्टोमीटर होता है, या फिर सूखे हुए मिल्क का जो पाउडर आता है उसका नाम होता है लैक्टोजन, या महालैक्टो, आपने सुना होगा लैक्टो। तो जहाँ पर भी मिल्क या कर्ड की बात होती है वहाँ लैक्ट शब्द आता है, याद रखना, इंग्लिश का वर्ड है ये। तो लैक्टिक एसिड किस में होता है? मिल्क या फिर कर्ड में। अगला याद करो, एंट स्टिंग और नीटल स्टिंग में, चींटी के डंक में कौन सा होता है? मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। ठीक है। टोमेटो में ऑक्सिलिक एसिड। इसको ऐसे याद कर सकते हो, ऑक्स जानते हो ना आप, मूवीज में आपने देखा होगा ऑक्स लाल कलर को देख के एकदम लाल हो जाता है ना, गुस्से में हो जाता है। तो ऑक्स को देखकर याद रखना टमाटर। टमाटर कैसे कलर होता है? लाल। तो ऑक्स टमाटर को देखकर लाल हो जाता है, ऐसे याद कर लो, याद रहेगा। टेमेरिंड इमली, इमली में होता है टार्टेरिक एसिड, ऐसे याद करो, टर टर, दो बार मेढक की तरह टर टर करना है आपको। टेमेरिंड में टार्टेरिक एसिड। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आज डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी रिएक्शंस डिस्कस करने वाला हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।